जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दायर की गई है जो भारत सरकार मोदी जी इजराइल को हथियार सप्लाई करने का आदेश, भारत की जो कंपनियां हैं मेड इन इंडिया के तहत वह हथियार सप्लाई करता है इजराइल को, मोदी जी का आदेश है और सरकार का फैसला है। तो इसमें तो 14 याचिकाएं दायर की गई है कि क्यों सप्लाई होता है, ये कंपनी वाला कौन है, कंपनी वाला पर लाइसेंस रद्द होना चाहिए। रक्षा विभाग को भी अति बनाया गया है पार्टी। ये कौन है? ये तो कहेंगे हम भारतीय नहीं हैं, हम मजबूत भारतीय हैं, हम मजबूत हिंदू हैं, हम भारत का शान है। लेकिन आपको यह बात, उनकी बात तो सही है होगी। स्वरा भास्कर ने गाई थी गाना, उसके शादी के पहले स्वरा भास्कर ने गाई थी गाना, अमेरिका देखा, लंदन देखा और जापान, सबसे सुंदर लगा लाहौर का, पाकिस्तान का लाहौर शहर। स्वरा भास्कर ने गाई थी गाना, लंदन देखा, रसिया देखा और जापान, सबसे सुंदर लगा पाकिस्तान का लाहौर शहर। और वह अंत में क्या की? वह समाजवादी पार्टी के मुसलमान से शादी की। आप जो बोलेंगे और जो आपका आचरण होगा वह कहीं न कहीं प्रस्फुटित होना है आगे। जब भारत और चाइना के बीच में भयंकर सीमा विवाद नहीं, वह एग्रेशन, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, लद्दाख हमारा है, सिक्किम हमारा है, पूरा पूर्वोत्तर राज्य हमारा है। तो भारत जो सरकार में बैठते हैं उनको जवाबदेही तय करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं चाहेंगे तो भी, चाहेंगे तो भी। तो भारत सरकार ने भी सीमा तक सड़क है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, नाला है, नदी है, बहुत बड़ा समस्या है, जंगल है। तो चाइना आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी ने हार मान ली, मोदी ने देश के साथ समझौता कर लिया। तो मोदी जी भी अब वहाँ तक हमारी चीन की सीमा तक, जहाँ तक हमारा सीमा है वहाँ तक सेना पहुँचेगी तब तो युद्ध करेगी। तो वहाँ सेना कैसे पहुँचेगी? तो सड़क होगा तब तो, सड़क होगा। इंडी गठबंधन ने कई नेता ने कहा कि सड़क काहे बनता है, वह सड़क नहीं बनेगा तो आकाश होकर के जाइएगा का? पक्षी हैं का आप? पक्षी का भी जाने का भी वह भी आता है, 10-20 किलोमीटर तो बचता है। तो सड़क होगा, तो सड़क बनेगा तो या तो सड़क बना, सीमा सैन्य संगठन है जो भारत में सेना अपने लिए सड़क का निर्माण 24 घंटा में, 8 घंटा में, 20 घंटा में, जितना ज़रूरत होता है उतना समय में कर लेता है। उसके माध्यम से सड़क बनना शुरू हुआ और बड़ी कंपनियों को भी निमंत्रण दिया गया और देश का सड़क बना। तो याचिकाएं दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ही याचिकाएं स्वीकार कर ली और तुरंत केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया गया जो तो आप क्यों सड़क बना रहे हैं? पर्यावरण का ये जो थे याचिका दायर करने वाले, कुछ तो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे तो होते ही हैं।
तो कहा कि हम पर्यावरण को खतरा होगा। अगर सड़क बनेगा, जंगल कटेगा, सड़क बनेगा तो घास फूस कटेगा, जंगल कटेगा, तो पर्यावरण का खतरा होगा। तो याचिकाएं दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में, 4 याचिकाएं दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कहा कि सो हम तुरंत केंद्र सरकार को नोटिस, तुरंत सब को नोटिस। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज नहीं किया, वो पीछे हटे, सुप्रीम कोर्ट पीछे हटे। तो उनको नाट लगाते हुए 4 महीना 6 महीना तक काम को रोके रहे। और 6 महीना के बाद कहे कि 4 मीटर से अधिक सड़क मत बनाइएगा, 4 मीटर से अधिक सड़क नहीं बनाइएगा। तो केंद्र सरकार ने कहा हमें अगर 20 मीटर सड़क बनाने की आवश्यकता पड़ेगी देश की सेना के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए, जब हमारा जितना समस्या होगा हम उसका समाधान करेंगे। हमें 4 मीटर नहीं, 4 मीटर में बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं जा सकता है, आ भी नहीं सकता है। हमें देश की सेना को हर सामान उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद हम उससे कुछ आशा कर सकते हैं। उससे आधुनिकतम उपकरण के साथ साथ आधुनिक हथियार के साथ साथ आधुनिकतम बम वर्षक विमान भी उपलब्ध करेंगे और सारी सुविधा देंगे, तब हम उससे कुछ आशा करेंगे। तो केंद्र सरकार ने कहा हमें जितना ज़रूरत पड़ेगा उतनी चौड़ी सड़क बनाएंगे। लेकिन याचिका दायर किया गया। ये कैसे याचिका दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में? आप सीधे याचिका दायर कर सकते हैं। तो देश विरोधी और केंद्र सरकार और अपना परिचय हमारा गुम हो जाए, इसके लिए एक NGO बनाते हैं। हमारा परिचय देखा जाएगा कि आप भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं, तो आपका तो लोग देख लेगा आपका। तो इसके लिए क्या करते हैं, NGO बनाते हैं। NGO के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। हमारा पहचान छूट जाएगा, हमारा पहचान नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, याचिकाएं दायर की गई है 14 अधिवक्ता के साथ साथ जितने भी उसमें लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, सबों को, सभी याचिका में 2, 4, 5 लोग होंगे, सबों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए और सबका परिचय लेना चाहिए। सबका आधार कार्ड के साथ साथ स्वयं उपस्थित हो। उसको अखबार में अखबार में उनका परिचय देना चाहिए, जो आपने किस मकसद से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, आपको पैसा कहाँ से आया। आपको भारत सरकार ने इजराइल को मदद कर रहा है, भारत सरकार इजराइल को सैन्य हथियार उपलब्ध करा रहा है। इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से क्या दिक्कत है? व्यक्तिगत रूप से हमको दिक्कत होगा तो हम बोलेंगे, हम याचिकाएं दायर करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको अगर व्यक्तिगत रूप से कोई चोट करेगा तो हम भी चोट करेंगे, तो ये इनको बताना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी सारी याचिकाएं स्वीकार करनी चाहिए। और लेकिन जितने भी याचिका में, एक याचिका में 2, 4, 5 आदमी होगा, NGO होगा, और जो ऊपर से 5 आदमी 10 आदमी होगा, उस सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाना चाहिए सशरीर, और अधिवक्ता के माध्यम से उनसे मकसद पूछना चाहिए। आपको फंडिंग कहाँ से आया, आपका मकसद क्या था याचिका दायर करने का, ये बताना चाहिए। ये उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं जो बड़े बड़े पत्रकार भी चाइना से पैसा लेकर के अपना। एक बार ब्रिटेन के माननीय सांसद ने कहा था, भारत में नेता गिद्ध की तरह होते हैं। गिद्ध जो है एक पक्षी का नाम है, रामचरितमानस में पक्षी
गिद्धराज आए हैं। अयोध्या में भी गिद्ध का प्रतिमा बना हुआ है। तो गिद्ध का काम है गाय का मांस ही वह खाता है सिर्फ, और आकाश में घूमते रहता है। जैसे हवाई जहाज घूमता है वैसे वो घूमते रहता है। जहाँ पर गाय का मांस नीचा में गाय मरती है तो वह उतरता है वहाँ पर, और वहाँ पर गाय का मांस खाता है। तो भ्रष्टाचार करने के लिए हमको पास में पैसा नहीं है तो हम देश विरोधी ताकत में भी जा सकते हैं। हम चाइना से भी पैसा ले सकते हैं, पाकिस्तान की जिहादी गैंग से भी पैसा ले सकते हैं, हम देश विरोधी ताकत से भी पैसा ले सकते हैं। हम देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेताजी ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएँ दायर करते हैं और चाइना से भी पैसा लेते हैं। अब मीडिया के सामने, मीडिया खुद है, वो मीडिया चैनल है उनका, करोड़ करोड़ का आमदनी है, लेकिन हमारा चरित्र ऐसा है जो हम भारत के साथ समझौता कर सकते हैं, भारत की सुरक्षा के साथ हम समझौता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आचरण कुछ ऐसा है। इसलिए हमको ऐसा करने का, हम क्या करें, हम बेबस लाचार हैं, हम बेबस लाचार हैं जो भ्रष्टाचार के लिए, हम पैसा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग नहीं ऐसे, लेकिन कुछ नेताजी ऐसे हैं, कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जिहादी गैंग से भी डायरेक्ट पैसा लेते हैं, चाइना से भी पैसा लेते हैं, देश विरोधी ताकत से भी पैसा लेते हैं। क्योंकि हम पैसा हमारे पास में है, लेकिन हमको भ्रष्टाचार नहीं, देश विरोधी ताकत को खुश करने के लिए अपने आचरण को दिखाते हैं। हमारा आचरण कैसा है। थैंक्स।